आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर यहां विभिन्न संगठनों ने गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास की कार्यशैली और उनके व्यवहार की सराहना करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह दसीला, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, शेर सिंह गढ़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित विभिन्न संगठनों ने उनके निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। बागेश्वर के विकास के लिए सदैव प्रयासरत विधायक चंदन राम दास की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें बागेश्वर की जनता ने लगातार 4 बार विधायक चुना तथा कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुँचाया। स्वर्गीय श्री चंद्रराम दास जी का जो असामयिक निधन हुआ है वो हमारे लिए नहीं, पूरे बागेश्वर के लिए अपूर्णीय क्षति है। क्योंकि 2006 में आप मेरे संपर्क में आए थे और हमने उस समय लगभग इनका जो यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में और अन्य जो इनका सरकारी जो सामाजिक कार्यक्रम था उनको देख करके यहाँ बागेश्वर की जनता बहुत प्रभावित, और हम लोगों को भी लगता था कि एक प्रकार से ये बहुत ही बहुआयामी नेतृत्व के धनी हैं। और मेरा भी संपर्क हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उसी समय, और तब से लेकर अभी तक लगातार जिस प्रकार से उन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए और यहाँ के जनता के मन में अपनी पैठ बनाई, और निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। और प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री के रूप में बागेश्वर ज़िले को अभी एक बड़ा अवसर मिला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दास जी थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल और संघर्ष के बाद अपना जो एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और उसी का परिणाम है कि अभी प्रदेश के अंदर उन्होंने एक अपने मंत्री के रूप में अलग छवि जो है पेश की थी। और आज हमको लगता है कि उनके जो असामयिक निधन है, क्योंकि कल तक आज सुबह तक भी वो लगातार कार्यरत, और वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन थे, उनको लगता नहीं था कि कभी भी किसी भी काम के प्रति वो हारेंगे, और अंतिम समय तक उन्होंने जो है अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा करी। आज सुबह तक भी वो लगातार, चाहे वो 4 धाम की यात्रा हो, यहाँ के जिला योजना की बैठक हो, बहुत सारे विषयों के बारे में उन्होंने लगातार इसमें फीडबैक ली। और आज हमको जब अचानक ऐसी खबर मिली तो एक प्रकार से पूरे ज़िले को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनके साथ में विधानसभा में भी रहा और विधायी कार्यों के जानकार भी वो बहुत ज़्यादा थे। उनको बहुत उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड की विधानसभा का एक बड़ा अच्छा अनुभव उनको था, और उसका लाभ बागेश्वर के ज़िले को मिला। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली उनका जो अभी निधन हुआ है, उसके लिए हमारे पार्टी के लिए भी बड़ी अपूर्णीय क्षति है, और पूरे बागेश्वर जनपद के लिए भी एक बड़ी क्षति है। तो राजनीति की शुरुआत भी बागेश्वर से ही चंदन राम दास जी की हुई थी, और अंतिम समय भी चंदन राम दास जी कैबिनेट मंत्री के तौर पर यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें यहाँ पर ली। और मैं भी अपने को तो सौभाग्यशाली समझता था कि चंदन राम दास जी के साथ बहुत सारी संसदीय परंपराओं का ज्ञान जो है विधायक के कार्यकाल में मुझको उनसे सीखने का मिला। तो ये बहुत अच्छा अनुभव एक राजनीतिक और संसदीय परंपराओं का उनको था। आज जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। क्षेत्र के विकास के लिए लगातार तत्पर रहते थे, सोचते थे, विकास के लिए हर बिंदु पर अपनी बात को रखने की हर कोशिश करते थे, लेकिन हम नियति को तो यही मंजूर था। और इस समय हम शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हैं, और एक मजबूत स्थिति के साथ उनको ढाढ़स बनाने के लिए पूरी जनता भी यहाँ पर खड़ी है, और सभी लोग यहाँ पर हैं। एक बहुत पुराना पारिवारिक संबंध उनके परिवार के साथ हमारा रहा है। एक बागेश्वर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है। एक राजनेता के तौर पर और एक जनसेवक के तौर पर उनके जो कार्यकलाप रहे हैं, आज कहीं ना कहीं चाहे जनसेवा के क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक जीवन में रहें, तो एक अभूतपूर्व क्षति जो बागेश्वर जनपद के लिए हुई है। एक बड़ी सोच के व्यक्ति चंदन राम दास जी रहे हैं। यूँ अपनी घर की माटी में आकर इस तरीके से चला जाना, चंपावत वो गए, पिथौरागढ़ वो गए, अल्मोड़ा वो गए,
कल खरई पट्टी से वापसी में जब आ रहे थे, मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने कहा था कि जिला योजना की बैठक है, तो उनने इस तरह से कहा था वहीं होगी आपसे मुलाकात। तो एक वो गंभीर और एक सदे हुए राजनेता के तौर पर थे और हमेशा उनने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हित के लिए, समाज की सेवा के लिए काम करने का प्रयास किया। आज मैं बाबा बागनाथ जी से उनके परिवार के लिए कि उनको एक इतनी ये दुखद जो घटना हमारे बीच में घटी है, तो उनके परिवार को इतनी शक्ति दे बाबा बागनाथ जी कि वो किसी तरह अब उसमें अपने आप को संभाल सके। तो मेरा सभी से ये भी अनुरोध भी है कि इस अभूतपूर्व सती को जिस तरीके से उनका योगदान रहा है, तो सब इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ रहें। सबसे पहले तो मैं आज वर्तमान कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय श्री चंद्रराम दास जी को बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे उनके अध्यक्ष नगरपालिका के कार्यकाल में एक सदस्य के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला और कई बैठकों में मैं उनके संग देहरादून जाता था और उनका जो व्यक्तित्व था, विकासवादी सोच थी। उनके टाइम में नगरपालिका से लेकर वर्तमान में पूरे प्रदेश में उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे। हाल ही में मैं देख रहा था कि बागेश्वर में भी स्वास्थ्य के संबंधी जो बेस अस्पताल के लिए उनकी 200 बेड का हॉस्पिटल के लिए खोज में उन्होंने रखा था, उसकी भी स्वीकृति दी थी। मेरी उनसे काफ़ी बातचीत होते रहती थी और मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दुख की घड़ी में उनके परिवार को संवेदना। एक उनका व्यवहार इस तरह का भी रहता था, कोई उनसे मिलने जाता था, उनका एक हंसमुख व्यवहार था, लंदड़ा रवैया अपनाते थे और हंसते खेलते बहुत सारी परेशानी को दूर करते। बिल्कुल, आपका कहना बहुत अच्छी बात है पांडे जी कि उनके जो कहने में था एक मजाकिया लहजे में कई बात कभी कभी कुछ ऐसा टाइप का व्यंग भी बड़े हंसते हंसते हुए कर देते थे कि विरोध पक्ष के लोगों को भी उसे बुरा नहीं लगता था। और उनकी जो कार्यशैली थी, कभी उन्होंने किसी अधिकारी कर्मचारियों को डांटा नहीं और बहुत शांत ढंग से और बहुत शांत स्वभाव से उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव के क्षेत्र में और खासकर खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में बहुत काम किया था, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग से वो जुड़े थे। और ये बहुत अच्छी बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय भी दिया था। तो इसी के साथ मैं उनको फिर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत ही दुखद समाचार है और पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। कल हम साथ थे मंच पर, दादाजी की 104वीं जयंती पर वो आए थे। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया, वहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में रहे और मैं पूरा बहुत ही बुरी खबर है। मैं परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ, इस असीम दुख को सहने के लिए भगवान उनको शक्ति दे, भगवान उनको अपनी श्री चरणों में जगह दे, बस यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि बहुत ही अनुभवी नेता थे, ज़मीनी से जुड़े हुए नेता थे, सारी समस्याएं उनको पता था। जब भी उनके साथ बैठते थे, लगातार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, पलायन दूर किया जाए, चिंतित रहते थे। और मुझे लगता है आज हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है हमारे प्रदेश के लिए कि एक ऐसा नेता जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सोचता था, जो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सोचता था, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको मैं उनको परिवार को जो है संवेदना प्रकट करते हुए आज बागेश्वर के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, परिवहन, समाज कल्याण सहित कई मंत्रालय संभाले विधायक चंद्रराम दास का आज निधन हो गया है। उनके निधन से प्रदेश की राजनीति और बागेश्वर की राजनीति में एक रिक्तता आ गई है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफ़र यहीं से शुरू किया था, इसी नगरपालिका परिसर से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफ़र शुरू किया था। वर्ष 1997 में वो इसी बागेश्वर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। बाद में वो विधायक 4 बार विधायक रहे और अंत में वो इस प्रदेश के मंत्री भी रहे। और बड़ी बात यही रही कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के सफ़र की शुरुआत यहीं से की और अंतिम सांस भी उन्होंने इसी बागनाथ की धरती पर ली। CGN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।